हाँ जी, 8th क्लास कैसा हुआ एग्जाम? चलिए चेक कर लेते हैं। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। और आज हम करने वाले हैं हाफ ईयरली असेसमेंट 2024। 40 मार्क्स का ये छोटा सा पेपर 90 मिनट्स का है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 1 मार्क के। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 5 का योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स बताना है। आपको सिर्फ चिन्ह बदलना है -5। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। प्लस का 2x लेफ्ट साइड आकर माइनस में चेंज हो जाएगा और 3x - 2x की वैल्यू x, यानी आंसर विल बी दिस वन। क्वेश्चन नंबर 3, एक समबहुभुज का नाम बताना है जिसमें 4 भुजाएं हो। समबहुभुज समान भुजाओं वाली आकृति क्या होती है? वर्ग, रेगुलर पॉलीगॉन, स्क्वायर, 4 साइड्स की। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा आलेख संपूर्ण और उसके भागों में संबंध को दर्शाता है? वृत्त आलेख। ए सर्कल ग्राफ shows the relationship between a whole and its parts. Question number 5, which of the following numbers is not a perfect square? कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है जिनका इकाई का अंक यानी यूनिट्स प्लेस 2, 3, 7, 8 हो? वो कभी पूर्ण वर्ग संख्याएं यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते और यहाँ पर ये 2 है। सो दिस वन विल बी करेक्ट आंसर। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 27। मतलब 27 को अगर आप 27 से ही मल्टीप्लाई करें तो 729 आएगा। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 11। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 24। लेकिन 252 का स्क्वायर रूट एक अच्छे वाला नंबर नहीं होता, यानी बिना डेसिमल वाला, जैसे कि इनके आंसर्स हैं। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है ट्रू फॉल्स का। क्वेश्चन नंबर 6, ऑल स्क्वायर्स आर क्वाड्रिलेटरल्स। बिल्कुल सही बात है, सभी वर्ग चतुर्भुज तो होते ही हैं। ट्रू यानी सत्य। क्वेश्चन नंबर 7, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। ये तो गलत बात हो गई। विषम संख्या जैसे 3 है और आप इसका घन करेंगे यानी 3 × 3 × 3 कितना आया? 27। क्या ये संख्या सम है, इवन है? नहीं, गलत। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स यानी असत्य। क्वेश्चन नंबर 8, 25 और 26 के वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं होंगी? इसके लिए हमें एक रूल पता है, n स्क्वायर और n+1 के स्क्वायर के बीच में 2n नंबर्स होते हैं। 2n मतलब ये जो पहले वाला नंबर है आप इसका डबल कर दें। पहले वाला नंबर क्या है यहाँ? 25, और 25 का डबल 50, यानी 50 नंबर्स ऐसे हैं जो 25 और 26 के स्क्वायर्स के बीच में हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 9, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11, प्रॉपर्टी का नेम लिखना है हमें। -4/5 को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को -4/5 से। आंसर क्या आएगा? -4/5। और कौन सी प्रॉपर्टी लगी है यहाँ? गुणनात्मक तत्समक, यानी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ओके। सेकेंड पार्ट में देखिए, 19/29 को मल्टीप्लाई किया इसी के रेसिप्रोकल से 29/19, तो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। आंसर 1 आएगा। ये प्रॉपर्टी है गुणनात्मक प्रतिलोम। ओके, यानी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ओके, आपको सिर्फ ये नेम लिखने थे और कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x वाले एक तरफ लेकर आइए, माइनस वाले नंबर प्लस में चेंज हो जाएंगे, माइनस का 1 इस साइड आकर +1 में चेंज हो जाएगा।
2x में x ऐड किया 3x आ गया, 14 में 1 ऐड किया 15, और मल्टीप्लाई वाले नंबर्स डिवाइड में चेंज हो जाते हैं, 3 5 ज़ा 15, यानी x की वैल्यू आ गई है 5, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, 9216 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल हमें फाइंड करना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप इसे ऐसे कर देंगे, पेयर बनाएंगे, कितने पर जाएगा, 9 9 ज़ा 81। ओके, 92 में से 81 को माइनस करेंगे 11, यहाँ से आप अगला पेयर लिखते हैं 16, 9 का डबल भी करते हैं 18। अब 18 का टेबल आपको 111 तक पढ़ना है, और ये 6 पर पूरा पूरा मल्टीप्लाई यही सेम आ जाएगी। ओके, यहाँ पर भी आप 6 लिखेंगे, हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना था 9216 का, और ये आ गया 96। ओके, आप चाहें तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, 2 से आप ऐसे डिवाइड करते चले जाएंगे, 2 4 ज़ा 8, 6 0, 2 8 ज़ा 16। ये एक डिवीज़न देखिए ध्यान से, बच्चे कई बार यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। 2 से जब आप 9216 को डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 1 2, 2 6 ज़ा 12, ये तो पूरा डिवाइड हो गया। अगली बार सिर्फ 1 बचेगा, और 1 2 से छोटा नंबर है। बच्चे यहाँ पर 0 लगाना भूल जाते हैं, आप 0 लगाइए, तब आप 6 को नीचे लिख सकते हैं, और 2 8 ज़ा 16। ओके, 4 6 0 8 ये लिख दिया हमने। फिर सिमिलरली आप ऐसे ही डिवाइड करते चले जाएं, और जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, जब एक पासे को फेंका जाता है, व्हेन ए डाइस इज थ्रोन, तो निम्नलिखित घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। आपको सिर्फ परिणाम लिखने हैं। फर्स्ट पार्ट, 5 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए। अब बताइए, जब आप एक डाई को थ्रो करते हैं तो उसके ऊपर कौन कौन सी संख्याएं लिखी होती हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब हमें 5 से बड़ी संख्या नहीं चाहिए, यानी इसका आंसर होगा 1 2 3 4। आपको 5 से छोटी संख्याएं लिखनी है। सेकंड पार्ट, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं। और एक बात का ध्यान रखें, 1 ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट। ओके, 1 किसी भी कैटेगरी में नहीं आता। नो प्राइम, ना तो ये भाज्य संख्या है और ना ही ये अभाज्य संख्या है, याद रखना हमेशा। ओके, अब हमें अभाज्य संख्या चाहिए, तो 1 तो है ही नहीं, यहाँ से 2 3 और 5 अभाज्य संख्याएं हैं, 2 3 5। थर्ड पार्ट में सम संख्या होनी चाहिए। सम संख्याएं कौन सी हैं, 2 4 6। सम संख्याएं मतलब इवन नंबर्स, 2 4 6। दैट्स इट, ये क्वेश्चन फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोणों का अनुपात दे रखा है, यानी एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम की रेशो है 3:2। हमें ऑल एंगल्स फाइंड करने हैं, तो आप क्या लिखेंगे, माना समांतर चतुर्भुज के 2 कोण हम अपनी तरफ से मान लेंगे, क्योंकि रेशो गिवन है तो आपको x लगाना पड़ेगा। माना समांतर चतुर्भुज के 2 कोण 3x, 3x और 2x। ओके, अब हमें एक बात का पता है, क्या, देखिए, ये एक समांतर चतुर्भुज है और ये हैं आसन्न कोण। आसन्न कोण का मतलब होता है पास पास वाले। जितना एंगल ए होगा उतना ही एंगल सी होगा। हमें एक बात का भी पता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और बी किसके इक्वल होगा, डी के। तो आपको सिर्फ ए और बी फाइंड करने हैं। मान लीजिए, मान तो हम पहले ही चुके हैं, क्या, एंगल ए इज इक्वल टू 2x लिख लें, एंगल बी को आप लिख लें 3x। ओके, अब एंगल ए में अगर आपने एंगल बी ऐड किया तो 180 डिग्री होता है। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स हैं ये, यानी आसन्न कोण।
आसन्न कोणों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ओके, एंगल ए की वैल्यू पुट कर दें 2x, बी की वैल्यू पुट कर दी इज इक्वल टू 180, इन दोनों का सम किया 3 + 2 5। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं। 180/5 कैंसिल कर दीजिए 36। इट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई 36, और x की इस वैल्यू को आप कहाँ यूज़ करने वाले हैं, यहाँ, यानी आपके पास एंगल ए आ जाएगा। एंगल ए क्या है, x का डबल, 36 का डबल कितना होगा 72 डिग्री। एंगल बी 36 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आएगा 108 डिग्री, 108। परंतु एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल सी के। रीज़न आप क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। ओके, हर बात आप डिटेल में लिख दें, के सम्मुख कोण। ओके, और ये एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल डी के। इसका रीजन भी सेम। अंडरस्टैंड, जितना ए उतना सी, तो आप लास्ट में लिख सकते हैं अतः कोण सी भी कितना हो गया 72 डिग्री और कोण डी 108 डिग्री। ओके, विच इज रिक्वायर्ड आंसर, दैट्स इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, हमें समबहुभुज की भुजाओं की संख्या बतानी है। प्रत्येक अंतः कोण दे रखा है 165 डिग्री, यानी इंटीरियर एंगल। अंतः कोण इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 165 डिग्री। जब आपको इंटीरियर एंगल गिवन हो तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, 180 में से अगर आप इंटीरियर को माइनस कर देंगे तो एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, यानी 15 डिग्री। हमें एक बात और भी पता है, क्या, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। और भुजाओं की संख्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या इज इक्वल टू, अगर आप एक्सटीरियर एंगल के सम को डिवाइड कर दें एक्सटीरियर एंगल से, ओके, 15 से जब आप इसे कैंसिल करेंगे 24, सो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 24। ये क्वेश्चन फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आप इस इक्वेशन को सोल्व कर पाएंगे। 5 ब्रैकेट x - 5 इज इक्वल टू 3x - 3, मल्टीप्लाई करेंगे 5x - 25 इज इक्वल टू 3x - 9। x वाले नंबर एक तरफ, प्लस का 3 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 25 उधर जाकर प्लस के 25 में चेंज हो जाएगा। 5 - 3 की वैल्यू 2, और 25 - 9 16। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में 16/2 कैंसल, 2 8 = 16, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 8। यही हमें फाइंड करनी थी x की वैल्यू, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, 243 को किस संख्या से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो चलिए 243 के हम फैक्टर्स बनाते हैं। थ्री से डिवाइड करते हैं, 3 8 = 24, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 7 = 21, 3 9 = 27 और 3 3 = 9। ओके, यानी 243 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, है तो 3, लेकिन कितने टाइम्स 5, 1 2 3 4 और 5। आप एक बात बताइए, जब भी आप घन के बारे में बात करते हैं तो 3 एक जैसी संख्याएं होनी चाहिए, तभी आप उसमें से एक संख्या को बाहर लिखेंगे, और घन मूल को ऐसे लिखा जाता है। ओके,
ये जो स्क्वायर रूट का निशान होता है इसके अंदर छोटा सा ये आपको 3 लिखना है। 9, ये तो एक 3 बाहर आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो कितने की कमी है, एक 3 की कमी है। यही बात इसने पूछी है, कौन सी संख्या सिर्फ एक 3, तो आप क्या लिखेंगे, अतः 243 को 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। आप चाहें तो उस संख्या को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे, बस सिंपल 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। ऐसे ये आपने घनमूल का निशान लगाया, 243 को 3 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ जो एक 3 की कमी थी आप उसे पूरा कर देंगे। और ये 3 एक जैसी संख्याएं हैं बाहर, 3 एक जैसी संख्याएं हैं बाहर, यहाँ भी आप 3 और 243 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 729, और 3 3 ज़ा 9। ओके, ये है आंसर, दैट्स इट। पूछा तो इसने सिर्फ यही था, कौन सी संख्या से गुणा करनी है, 3 से। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, बहुत अच्छा सवाल है, बच्चों का फेवरेट क्वेश्चन है, बच्चे इसमें कोई मिस्टेक नहीं करते। पाई चार्ट बनाना है, इसके लिए हमें सेंट्रल एंगल चाहिए होता है, यानी केंद्रीय कोण। और केंद्रीय कोण कैसे फाइंड करते हैं, इसका हमारे पास एक फॉर्मूला है, सिंपल सी बात है, देखिए कैसे। जिसका भी आपको सेंट्रल एंगल फाइंड करना है, ये नंबर ऊपर लिखें, डिवाइड कर दें टोटल से, यानी 36, 18/36, और मल्टीप्लाई कर दें 360 से, क्योंकि एक पॉइंट के अलोंग 360 डिग्री होता है। 36 टेंजा और 18 टेंजा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सिमिलरली 9/36 मल्टीप्लाई 360, ये फिर से 10 पर कैंसिल हो जाएगा, और 10 9 ज़ा 90। अब हमें 6 के लिए एंगल चाहिए, तो आप लिखेंगे 6/36 मल्टीप्लाई 360, अगेन 10 6 ज़ा 60। और 3 के लिए ये भी सेम प्रोसेस है, 3/36 इंटू 360, 10 पर कैंसिल, और 10 3 ज़ा 30। ओके, अब हमें इन एंगल्स को एक सर्कल के अंदर बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। तो देखिए, ये है सर्कल, सबसे पहले हमें बनाना है 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब है बिल्कुल आपको केंद्र से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ओके, हमने यहाँ लिख दिया 180 डिग्री, पहला एंगल आपका बन गया। 90 डिग्री कैसे बनाएंगे, अपने डी को आप यहाँ रखेंगे और डी से आप 90 डिग्री बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन जब आप यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे तो ये बन जाएगा 90 डिग्री। ओके, अब बचा 60 और 30, आप इसमें से कोई भी एक एंगल बना सकते हैं, जो बच जाएगा वो लास्ट एंगल होगा। मान लीजिए आपको 60 डिग्री बनाना है, तो आप क्या करेंगे, अपने कंपास को यहाँ पर रखेंगे इस वाली लाइन पर। ओके, यहाँ आपको कंपास पुट करना है, और 60 डिग्री का जब आप एंगल बनाएंगे तो वो एंगल कैसे बनेगा, 60 डिग्री का पॉइंट ऐसे लग जाएगा। ओके, यहाँ आप लिख दें 60 डिग्री, और 30 डिग्री तो ऑटोमेटिक बच गया, ये वाला एंगल है 30 डिग्री। अंडरस्टैंड। और इसी के साथ आपने ये पेपर कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।